और इंग्लिश की वर्ड मीनिंग जो है ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा है, देखो पी को हमने कहा था पा पढ़ते हैं, एल को ला, प्ला हो जाएगा, ना और टा और सा क्या हो गया, प्लांट्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे प्लांट्स, ये हो गया तुम्हारा आर। ठीक है, ये हो गया वे और री, क्या हो गया, वेरी। यूज और फूल क्या हो गया, ई। तो ये पढ़ेंगे वे, और लास्ट में बाई आता है, एक का साउंड निकालता है, इसलिए ये हो जाएगा तुम्हारा वे और ये क्या हो गया, वेरी। और ये लिखा है यूज ऑफ फुल, यूजफुल, टू अस। इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे, प्लांट मतलब पेड़ पौधे, आर मीन्स है, वेरी मतलब बहुत, यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, टू मतलब के, अस मतलब हमें। तो हमारे लिए जो है प्लांट जो है बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, यूजफुल है। दे का मतलब होता है ये प्ले का मतलब होता है निभाना। ठीक है, या किसी चीज को, हाँ यहाँ पर हम निभाना कहेंगे, दे प्ले। ए ना एन इम, और ये पी को पा पढ़ेंगे, आर को ए हो जाएगा, इम्पोर और टेंट क्या हो गया। तो इस प्रकार से दे प्ले एन इम्पोर्टेंट। अब इसको पढ़ेंगे रोल, क्या हो गया, रोल इन मीन्स होता है में, और मतलब हमारी डेली लाइफ। मीनिंग कैसे निकालेंगे, दे मतलब ये, प्ले मतलब निभाते हैं, या हाँ निभाते हैं या अदा करते हैं, एन का मतलब एन इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण, रोल मीन्स होता है भूमिका यहाँ पर, इन मतलब में, और डेली लाइफ, डेली का मतलब होता है दैनिक, और लाइफ का मतलब जीवन में। तो डेली जो हमारा डेली का लाइफ है उसमें पेड़ पौधे जो हैं बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, निभाते हैं। बी, ये हो जाएगा डे पे ना डा, क्या पढ़ेंगे, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। क्या मीनिंग निकलेगा, ये देखो बी मीन्स होता है हम, डिपेंड मीन्स निर्भर होते हैं, एंड का मतलब पर, ऑन का मतलब होता है पर, प्लांट्स का मीन्स होता है पेड़ पौधे, फॉर का मतलब के लिए, फूड। तो क्या है, बी डिपेंड ऑन प्लांट, हम प्लांट पर निर्भर रहते हैं, फॉर का मतलब के लिए, किसके लिए, फूड के लिए, मतलब खाने के लिए हम प्लांट पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ये हो गया तुम्हारा प्लांट्स। सिंपल है, प्ला ना टा और सा, सबके मैंने फोनिक साउंड लिखवा दिए हैं, इंग्लिश को फोनिक साउंड से पढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा प्लांट्स। ऑल्सो, ठीक है, पी को पा पढ़ेंगे, आर को रा, प्रोवाइड, देखिए लास्ट में ई आता है, अ का साउंड निकलता है, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती पहले वाले की, अ की। तो हो गया ऑल्सो प्रोवाइड, क्या हो गया, प्रोवाइड अस। ये पढ़ेंगे मैं और नी, मैनी, और टीएच को मैंने कहा था, टीएच को या दा पढ़ेंगे या था पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दा पढ़ रहे हैं, तो अ द रा, क्या हो गया, थिंग्स पढ़ेंगे। थी अंग, देखिए एन जो होता है ना का भी साउंड निकालते हैं, अंग की जो मात्रा होती है शोर में हम उसका भी साउंड निकालता है एन, तो थी अंग क्या हो गया, थिंग्स। ला ई अक, लास्ट में बाई, लास्ट में ई आया, अक का साउंड निकालेगा, इस प्रकार से हो जाता है लाइक। टिम्बर, क्या हो गया, टिम्बर। रा, आर को रा पढ़ेंगे, यू यहाँ पर आ का साउंड निकाला है, तो रा आ बा, रब और बर, रबर। एंड क्लो सॉरी कॉट और टन, कॉटन, एक्सेट्रा, यानी कि ईटीसी शॉर्ट में लिखते हैं, बल्कि इसका मीनिंग होता है एक्सेट्रा। ठीक, अब मीनिंग निकालते हैं क्या होगा, क्या लिखा है, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, ऑल्सो मतलब इसी तरह, प्रोवाइड का मतलब हमको उपलब्ध कराते हैं, अस का मतलब हमें, मैन का मतलब बहुत सी, अदर मतलब अन्य, थिंग्स मीन्स होता है वस्तुएं, लाइक मतलब जैसे टिम्बर, टिम्बर का मतलब सूखी लकड़ियां जो होती हैं, टहनियां वगैरह, उसको यहाँ पर टिम्बर बोला गया है, पेड़ पौधों की, पेड़ों की तो सूखी लकड़ियां होती हैं उसको टिम्बर कहते हैं। रबड़, आप जानती हो रबड़, एंड और कॉटन, और क्या मिलता है हमें पेड़ पौधे से, कॉटन। हालांकि इसमें और भी हमें फूड वगैरह है, वो भी हमें पेड़ से मिलता है। ठीक है, और भी कई मेडिसिन वगैरह है, कई चीजें हमें जो है पेड़ से मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की ऊपर क्या हो गया, और इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए इनवायरोमेंट, इन्वायरमेंट, क्या पढ़ लेंगे, इन्वायरमेंट, क्या मीनिंग होता है बताऊंगा। सी को कहा पढ़ेंगे, एल, ई को ई पढ़ेंगे, क्ली और ना, क्या हो गया, क्लीन, यहाँ पर ए साइलेंट है, ई का साउंड ई है, तो क्ली और ना, क्लीन। बाई, ये हो जाएगा गी वी ना, गिवन, कुछ बाय पढ़ते हैं, बाय नहीं होता, बाई होता है इसका मतलब। ऑ ऊट, क्या हो गया, ऑक्स, ऑक्सी, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब ये हो गया रूट और सा, क्या हो गया, रूट्स हो गया। ये हो गया तुम्हारा ऑफ फ्ला ना टा सा, क्या हो गया, हो ला डा, होल्ड द, टॉप सॉइल, टूगेदर, यहाँ पर देखो दा पढ़ रहे हैं, टीएच को था भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दा पढ़ रहे हैं, तो हो गया टूगेदर, क्या हो गया, एंड प्रे, वे ना था, क्या हो गया, प्रिवेंट, सॉइल एरोजन,
देखिए एस वो है जा का भी साउंड निकालता है, सा का भी निकालता है, इसलिए यहाँ पर एरो और एस को SION को जन पढ़ते हैं, ये होगा एरोजन। क्या मीनिंग होगा देखिए, रूट मतलब बहुत अच्छा यहाँ से था, प्लांट पेड़ पौधे की मतलब रखते हैं, और का मतलब हमें हमारे इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, ठीक है, हमारे चारों तरफ का जो ऊपर का भाग होता है इन्वायरमेंट। क्लीन का मतलब साफ, पेड़ पौधे जो है हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। वाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा, गिवन आउट ऑक्सीजन, जब हम पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन। देखिए पेड़ पौधों से एक गैस निकलती है जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, और इसको हम सांस लेने में उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधे से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज्यादा हो जाती है हमारे वायुमंडल में यानी कि इन्वायरमेंट में, तो पेड़ पौधे CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हमें साफ स्वच्छ हवा ऑक्सीजन दे देते हैं। रूट्स का मतलब जड़ें होती हैं ऑफ अ प्लांट, प्लांट की जो जड़ें हैं। होल्ड का मतलब रोकती हैं द टॉप सॉइल। देखिए अगर ये वाला मिट्टी है, ये वाला हमारा ऊपर वाला ग्राउंड है मिट्टी का, यहाँ पर प्लांट की जड़ें हैं, तो क्या करेंगे, ये जो जड़ें हैं ना, ये ऊपर की मिट्टी जो है इसको रोके रखती हैं। कैसे रोकेंगे, क्यों रोकेंगे, हम देखते हैं। तो होल्ड द टॉप सॉइल, ऊपर की जो सॉइल होती है मिट्टी, उसको ये रोके रखती हैं। क्यों रोकती हैं, सॉइल टुगेदर का मतलब एक साथ, तो एक साथ ये सॉइल को रोके रखती हैं। एंड और प्रिवेंट का मतलब सुरक्षा देती हैं, बचाती हैं सॉइल इरोजन। देखिए सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, इरोजन का मतलब होता है कटाव। जैसे ऊपर की मिट्टी है अगर ये धीरे धीरे कट जाएगी, ठीक है, तो ऊपर का देखिए, जितने भी आप खेतों में जाओगे ना फील्ड में, तो जितने भी खेतों में धान वगैरह गेहूं होते हैं वो सब ऊपर वाली लेयर में ही होते हैं, जड़ ज्यादा नहीं होती। अगर ये पानी के भाव से ऊपर वाली लेयर कट गई तो यहाँ जो आपका जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है मिट्टी में, वो खत्म हो जाएंगे, तो पेड़ पौधे जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को रोके रखते हैं। कहीं पर फ्लोट आ गया, बाढ़ आ गई, तो मिट्टी ज्यादा कटती नहीं है ना, तो पेड़ पौधे मिट्टी को, सॉइल इरोजन को रोकते हैं। आगे जाकर पढ़ेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है डिटेल में। तो पेड़ पौधे, एक तो कोई पूछता है कि सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा के हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन ब्रीफ। इन ब्रीफ मतलब इस काम में, बी मतलब हम, कैन होता है सकते, अच्छा, से दैट, बी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट। इन ब्रीफ यानी कि इस कारण से या इस काम से, बी कैन से हम कह सकते हैं, से का मतलब कहना, कह सकते हैं, डेट मतलब जो, बी कैन नॉट हम जो है, कैन नॉट का मतलब नहीं सकते हैं, सर्वाइव का मतलब जीवित, हम जीवित नहीं रह सकते हैं, विदाउट का मतलब बिना प्लांट के। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, कई खाने की चीजें मिल रही हैं, टिम्बर मिल रहा है, कॉटन मिल रहा है, कई चीजें मिल रही है प्लांट से। तो अगर प्लांट ही नहीं होगा तो हम जो है सर्वाइव नहीं रह सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रेप्रोड्यूस को अब क्या होगा अभी पढ़ेंगे, देन दे ग्रो एंड, अभी हो गया फाइनली, लास्ट में बाई आ गया, ई पढ़ेंगे। क्यों, बाई का साउंड ई इसलिए है क्योंकि ये इससे पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट आया, व्यंजन आया, इसलिए इसको ई पढ़ते हैं। तो फाइनली ऑल ऑफ देम, टीएस को यहाँ पर दा पढ़ेंगे, ई को ए, दे और मा, देम डाई। देखिए क्या कह रहे हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, थिंग्स का मतलब वस्तु होती हैं, रेप्रोड्यूस का मतलब प्रजनन करती हैं, देन दे ग्रो, इसके बाद वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, एंड फाइनली ऑल ऑफ देम डाई, और सभी जो हैं अंत में, फाइनली का मतलब अंत में, ऑफ देम डाई, और वो सभी क्या होती हैं, अंत में मर जाती हैं। देखिए पेड़ पौधे बड़ा होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन भी है, पहले जन्म होगा बच्चे का, फिर बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, फिर वो लास्ट में क्या होता है, देन डाई, लास्ट में अंत में क्या होता है, वो मर जाता है। हर एक चीज मरती है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक टाइम पे आके डाई हो जाती हैं, मर जाती हैं। दे प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पन्न करना, यंग ऑन्स का मतलब होता है छोटे बच्चे अपने तरह, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस यंग ऑन लाइक देमसेल्फ, तो उन्हीं के तरह छोटे छोटे चीजों को जो उन्हीं की तरह दिखाई पड़ती हैं, उनको ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। दिस मतलब हो गया ये है, ठीक है। प्रोसेस क्या पढ़ेंगे, देखो प्रोसेस का हिंदी मीनिंग होता है प्रक्रिया, यह प्रक्रिया, इसका मतलब है कॉल्ड मीन्स होती है, कहलाती हैं रिप्रोडक्शन, क्या कहलाती हैं, देखिए रेप्रोडक्शन, क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। डिटेल पढ़ते हैं तेजी से। देखो प्लांट आर वेरी यूजफुल टू अस, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। वी डिपेंड, हम निर्भर होते हैं, ऑन ए प्लांट फॉर फूड, हम फूड के लिए प्लांट पे निर्भर हैं। प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड, इसी तरह प्लांट जो है प्रोवाइड कराते हैं, अस मतलब हमें मैनी अदर थिंग्स, और भी कई वस्तुएं प्रोवाइड कराते हैं, लाइक टिम्बर है, रबर है, एंड कॉटन,
एटसेट्रा। प्लांट कीप और एनवायरमेंट क्लीन, जो प्लांट होते हैं हमारे एनवायरमेंट को साफ रखते हैं बाय गिविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देकर ये हमारे एनवायरमेंट को साफ रखते हैं। रूट मतलब जड़े, ऑफ अ प्लांट होल्ड, तो जो प्लांट की जड़ें हैं वो होल्ड रखती हैं द टॉप सॉइल को, टॉप सॉइल को ये होल्ड रखती हैं। टुगेदर मतलब एक साथ, एंड प्रिवेंट मतलब सुरक्षा देती हैं सॉइल इरोजन को, और ये सॉइल इरोजन से सुरक्षा देती हैं। इन ब्रीफ, इस कारण से वी कैन से हम कह सकते हैं दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना प्लांट के हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित चीजें रिप्रोड्यूस करती हैं, देन दे ग्रो एंड फाइनली ऑल ऑफ देम डाई, और ये रिप्रोड्यूस करती हैं और ये आगे चल के ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, थोड़ा बच्चा होता है फिर बढ़ता है फिर बढ़ता है, फाइनली ये क्या होती हैं, डाई हो जाती, मर जाती हैं। दे प्रोड्यूस यंग ऑन लाइक देमसेल्फ, ये जैसे अपने आप के तरह दिखने वाले बच्चे को ये उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दिस, यह है प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है।